हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब ने प्रिपरेशन जो है अपनी स्टार्ट कर दी होगी। तो आज से हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूपी टेट के लिए साइंस के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं और एग्जाम का जो लेवल है वो क्या है। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर क्लासेस, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। क्वेश्चन में पूछा है किसकी बात हो रही है, जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है वो लिबरेटेड होता है एज बाय प्रोडक्ट किस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो ऑक्सीजन है ये कहां से आता है? ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। बहुत सारे माइंड में रहता है कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, लेकिन ये गलत है। जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है? वो वाटर से आता है। ये किसके वजह से होता है? तो ये होता है, दिस इज ड्यू टू फोटोलिसिस। दिस इज ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से। अगर वाटर की बात करें, यानी कि जो H2O है, दैट इज वाटर, ये किस में स्प्लिट होता है? ठीक है, जो वाटर है दैट इज H2O, तो ये स्प्लिट किस में होता है? ये स्प्लिट होता है हाइड्रोजन आयन में, इलेक्ट्रॉन, और बचा क्या उसके बाद? ऑक्सीजन। ठीक है, दैट इज ऑक्सीजन एंड O2। तो जो वाटर है वो स्प्लिट किस किस में होता है? हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। तो जो ये ऑक्सीजन है ये आया कहां से है? ये वाटर से आया है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आया है। क्वेश्चन में पूछा है तो कहां से आया है? ग्लूकोज C6H12O6 नहीं, ये आया है वाटर से। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। क्योंकि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं CO2, तो ये किसका बाय प्रोडक्ट है? ये रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किसका बाय प्रोडक्ट है? ये रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है। रेस्पिरेशन क्या प्रोड्यूस करता है? तो जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन प्रोड्यूस, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बच्चे गलती कर देते हैं। और रेस्पिरेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? यूज करता है। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस यूज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सोर्स है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, लिबरेटेड एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये कहां से आया है? ये आया है आपका वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। तो इस केस में जो बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा सही आंसर। एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट है वो क्या रिलीज करते हैं? तो जो प्लांट है वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट है वो एज अ बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज करते हैं? तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। मेनी पीपल एज्यूम करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, ये आपको अभी बताया था कि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आया है? ये कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें वाटर से मिलता है, H2O से मिलता है। ये होता किस वजह से है? रीजन क्या है? दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अभी हमने बताया था कि जो वाटर है वो स्प्लिट होता है किस किस में? हाइड्रोजन आयंस में, इलेक्ट्रॉन में एंड ऑक्सीजन में। तो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है बेसिकली, ये प्रोसेस होता कब है? ये होता है ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। कहाँ होता है? इन द थाइलेकॉइड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कहाँ होती है ये प्रोसेस? होती कहाँ है? तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? थाइलेकॉइड्स होते हैं, या ग्रेना बोल देते हैं।
ये वहां होती है। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्प्लिट होते हैं किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि फोटो का मतलब ही क्या है, लाइट। तो वाटर मॉलिक्यूल जो स्प्लिट हो रहे हैं वो किसकी प्रेजेंस में हो रहे हैं, वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहे हैं, जिसे हम फोटोलिसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और लाइसिस का मतलब होता है टूटना यानी कि ब्रेक। ठीक है। अब मैकेनिज्म की बात करूं तो क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये बात सबको पता है। तो जो एनर्जी यूज्ड होती है वो क्या करती है, इज यूज्ड टू स्प्लिट H2O को किस किस में स्प्लिट करती है, इलेक्ट्रॉन में। तो ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करते हैं। प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव, ये हेल्प करते हैं एनर्जी को क्रिएट करने में। आफ्टर दैट ऑक्सीजन, ये क्या होता है, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है एज अ गैस। क्लियर है इतनी बात, सिंपल भाषा में समझा दिया। ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं कि जल के टूटने से जो हाइड्रोजन निकलता है, जैसे ही वाटर को ब्रेक करते हैं तो जो हाइड्रोजन निकलता है उसका उपयोग हम कहा करते हैं, भोजन बनाने में होता है, और ऑक्सीजन उत्पादक यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। क्लियर है इतनी बात। आफ्टर दैट अगर एक शॉर्ट उसमें मैं बात करूं तो वाटर के लिए, वाटर का रोल क्या है, इट्स रोल इज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन डोनर। ये रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में एज ऑक्सीजन गैस। आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन सोर्स, ये क्या करता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। सनलाइट एक एक्टिवेशन एनर्जी, इसका रोल क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये कन्वर्टेड करता है, कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। तो इसका आंसर था आपका वाटर। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में है आपका पूछा है द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ये ब्लड का वो कौन सा कंपोनेंट है दैट प्रिवेंट्स इट्स क्लोटिंग इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स इज। ठीक है, कि रक्त का वह घटक यानी कि वो कंपोनेंट जो बेसिकली रक्त वाहिनियों में इसमें थक्के बनाने से रोकता है। कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो ब्लड क्लोटिंग से रोकता है, ठीक है, थक्के बनाने से रोकता है। थ्रोम्बिन है, हैपरिन है, हीमोग्लोबिन है, या फिर एंटीबॉडी है। तो वो कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का, वो है हैपरिन। ये आप ध्यान रखिएगा, हैपरिन जो है ये क्या है, ब्लड का कंपोनेंट है। क्लियर है इतनी बात। या फिर कह सकते हैं ये एक एंटी कोएगुलेंट है, दैट इज एन एंटी को, ठीक है, जो एपरिन है दैट इज एंटीकोएगुलेंट। बेसिकली ये क्या करता है, ये बचाता है जिससे ब्लड क्लोट्स का फॉर्मेशन ना हो। प्रिवेंट द ब्लड क्लोट फॉर्मेशन से ये क्या करता है, बचाता है। तो इस केस में जो सही आंसर होगा वो होगा हैपरिन, थ्रोम्बिन नहीं। हैपरिन जो है, बी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है। हैपरिन को हम सर्जरी से पहले भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे ब्लड क्लोट्स का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, कि हैपरिन का जो यूज है वो हम सर्जरी से पहले करते हैं, जिससे जो ब्लड क्लोट्स का जो बेसिकली रिस्क है वो क्या हो सके, कम हो सके। अब बाकी के टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटीबॉडी। बहुत सुना होगा आपने टर्म। एंटीबॉडी क्या है, एक प्रोटेक्टिव वाई शेप प्रोटीन होता है जो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन सब्सटेंस, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, और इसी को हम इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो जो एंटीबॉडी है एक वाई प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, वाई शेप प्रोटीन है, जो क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और किसी बाहरी पदार्थ यानी कि फॉरेन सब्सटेंस, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, किसकी उपस्थिति में बनता है, किसके में, बाहरी सब्सटेंस जिसे हम एंटीजन कहते हैं, और इसे हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। अब बात करते हैं थ्रोम्बिन की। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है, एक वाई शेप प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटेक्टिव वाई शेप प्रोटीन है, जो प्रोड्यूस होता है बाय द इम्यून सिस्टम, किसके रिस्पॉन्स, इन रिस्पॉन्स टू अ
फॉरेन सब्सटेंस जिससे हम एंटीजन कहते हैं। आफ्टर दैट थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन क्या है, एक एंजाइम है जो फिब्रिनोजन को, ये ध्यान रखना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा एंजाइम है जो फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सा है, वो है आपका थ्रोम्बिन। ठीक है, जो किस में हेल्प करता है, जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। कन्वर्ट फिब्रिनोजन दैट इज सॉल्युबल प्रोटीन किस में करता है, इनटू फिब्रिन। फिब्रिन क्या है, एक इनसॉल्युबल फाइबर्स है। ठीक है, फिब्रिन फॉर्म्स एक मैश लाइक क्लोट फॉर्म करता है जिससे ब्लीडिंग रुकती है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये वुंड हीलिंग और ब्लड लॉस से बचाता है। आफ्टर दैट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है, जो आरबीसी में पाया जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है, वो रेड होता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी बेसिकली, और ये फॉर्म, इट इज फॉर्म इन द बोन मैरो इन एरिथ्रोसाइट्स। तो सबका देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात करते हैं टाइप की। तो एंटीबॉडी, थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन। टाइप क्या है, ये एक प्रोटीन है, एंटीबॉडी प्रोटीन है, थ्रोम्बिन एक एंजाइम है, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। ठीक है, एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी प्रदान करना, थ्रोम्बिन हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, लोकेशन क्या है, ये कहाँ लोकेटेड होती है, ब्लड एंड लिम्फ में, थ्रोम्बिन ब्लड प्लाज्मा में, और हीमोग्लोबिन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में। स्पेशल क्या है, ये एक वाई शेप और एंटीजन स्पेसिफिक है। थ्रोम्बिन एक ऐसा एंजाइम है जो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, और हीमोग्लोबिन हमें आयरन कंटेन करता है जिससे जो ब्लड का कलर है वो कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस आर प्रेजेंट इन। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं पैनक्रियाज में। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं पैनक्रियाज में। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो है ये क्या होते हैं, ये एंडोक्राइन सेल है। कैसी सेल है, एंडोक्राइन सेल है जो पैनक्रियाज में प्रेजेंट होती है। तो इस केस में जो पैनक्रियाज है वो क्या होगा, सही आंसर। बाकी लीवर, हार्ट, स्टमक ये तीनों हो जाएंगे गलत। तो पैनक्रियाज जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्थ। ठीक है, एंजाइम्स आर केमिकली, कि जो एंजाइम्स है वो केमिकली क्या होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है, एसिड है, प्रोटीन है, या फिर लिपिड है। तो बताना है कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होते हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं, एसिड नहीं, तो लिपिड नहीं, जो प्रोटीन है, जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। क्लियर है इतनी बात, समझ आया आपको कि जो एंजाइम्स है वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स सी। अब सबसे पहले एक एक करके सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं लिपिड्स की। तो ये ध्यान रखना है कि लिपिड्स क्या क्या होते हैं। तो लिपिड्स क्या क्या होते हैं, फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, हॉर्मोन्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है इतनी बात कि जो लिपिड्स हैं, वसा, तेल, मोम, हार्मोन तथा कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। ये किसकी तरह काम करते हैं, ये एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं, और केमिकल मैसेंजर के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। लिपिड्स जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इतना बहुत है। उसके बाद इसके टाइप्स हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ट्राइग्लिसराइड, फोस्फोलिपिड और स्टेरोल्स, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आता है एसिड। एसिड आप सभी जानते हैं एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसे हम एसिड कहते हैं। ठीक है, इट्स इफ बॉडी फ्लूइड कंटेन एक्सेसिव एसिड, कि जो बॉडी फ्लूइड जो है वो ज्यादा मात्रा में एसिड जो है कंटेन करे,
तो क्या हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है। विच अकर, ये होता कब है, जब किडनी और लंग्स जो हैं वो फेल हो जाए प्रॉपर पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में। क्लियर है इतनी बात कि जब लंग्स और किडनी जो है वो प्रॉपर पीएच बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते तो तब क्या होता है, तब होता है एसिडोसिस। क्लियर है इतनी बात। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आप सभी जानते हैं ये क्या होता है, शुगर्स होते हैं, स्टार्चेस होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और मिल्क में पाए जाते हैं। ये मेजर सोर्स है एनर्जी का, किसके लिए, बॉडी के लिए। मोनोसेक्राइड्स जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, एल्डोज, कीटोज, पेंटोज, हेक्सोज। डाइसेक्राइड, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। एग्जांपल मस्ट है, आपको याद होने चाहिए और इवन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोगन हो गया, सेलुलोज हो गया, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो अ विटामिन, कि इनमें से कौन सा एसिड ऐसा है जो कि विटामिन है। तो ऑप्शन देखते हैं तभी आइडिया लगेगा। मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एप्पल में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एक विटामिन नहीं है। ठीक है, इज ऑल्सो अ विटामिन पूछा है, ये एसिड भी है लेकिन वो विटामिन भी है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, और जो ये विटामिन सी है बेसिकली ये भी क्या है, इज ऑल्सो अ विटामिन, और यही क्वेश्चन में पूछा है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्लियर है इतनी बात। तो विटामिन सी को ही हम क्या कहते हैं, विटामिन सी को ही हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन सी आप सभी जानते हैं कि विटामिन सी और आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया होता है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा एसिड ऐसा है जो एक विटामिन भी है, तो वो कौन सा है, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। क्योंकि विटामिन सी को हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। मैलिक एसिड बता दिया कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एप्पल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, दैट इज ब्यूटेन डाइऑल एसिड, ब्यूटेन डाइऑल एसिड। तो ये तो क्या गलत। उसके बाद है पैल्मेटिक एसिड, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पैल्मेटिक एसिड जो है ये सैचुरेटेड लॉन्ग चेन फैटी एसिड है विद अ 16 कार्बन बैकबोन, ये भी नहीं है। फॉर्मिक एसिड बहुत कॉमन है, क्वेश्चन आता ही आता है। तो फॉर्मिक एसिड को हम मीथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, जो आंट टेस्टिंग में पाया जाता है। क्या कहते हैं इसे हम, मीथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, जो आंट स्टिंग में पाया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। पैराफिन, वैक्स, कॉक, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल या फिर पेट्रोल। तो जो इनमें से कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है दैट इज कॉक। कोक जो है इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्योंकि जो कोक है वो कहाँ से डराइव होता है, तो कोक जो है वो डराइव होता है बेसिकली कॉल से। कहाँ से डराइव होता है, तो कोक इज डराइव फ्रॉम कॉल, नॉट पेट्रोलियम। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सही, क्योंकि यही क्वेश्चन में आपके पूछा है। ठीक है, तो कोक लाइट सी जो कोक है वो प्रिपेयर कैसे होता है, जब हम कोल को हीट करते हैं, किसके एब्सेंस में, एयर के एब्सेंस में। कौन सा प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये आपको पता होना चाहिए प्रोसेस का नाम। आफ्टर दैट ये हाई कार्बन और कुछ फ्यू इम्प्योरिटीज जो है कंटेन करता है। कोक बेसिकली हम एज अ फ्यूल और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं इन स्मेल्टिंग आयरन और इन अ ब्लास्ट फर्नेस, मतलब मेटलर्जी में इसका यूज होता है। कोक जो है एक प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, ये पूछा जा सकता है कि कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है, तो दैट इज कोक, जो इम्प्योरिटीज को क्या करती है, व्हेन इम्प्योरिटीज आर रिमूव, जब हम इम्प्योरिटीज को हटा देते हैं तो जो कोक है वो क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है किसकी, कार्बन की। क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म किसकी है, कार्बन की। क्लियर है इतनी बात, क्या है प्योरेस्ट फॉर्म, कार्बन की। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट पेट्रोल, जिसे हम गैसोलिन कहते हैं,
ये क्या है, ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, डिस्टिलिंग एंड रिफाइनिंग पेट्रोलियम। पैराफिन वैक्स एक सॉफ्ट कलरलेस सॉलिड है जो पेट्रोलियम से डेराइव होता है। ल्यूब्रिकेटिंग जो है ये डेराइव होता है फ्रॉम द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। ठीक है, ये एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। प्रोसेस बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और हाइड्रोजिनेशन, प्रोसेस भी पूछे जाते हैं। और पेट्रोलियम को और हम किस नाम से जानते हैं, लिक्विड गोल्ड और ब्लैक गोल्ड के नाम से हम पेट्रोलियम को जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल एम, एक मेटल है एम, डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि एक धातु एम अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है, यानी कि हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करती है, रिलीज नहीं करती है, बट जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट देता है। तो बताना है कि आइडेंटिफाई एम। तो ऑप्शन में है कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। तो अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो जो पहला ही ऑप्शन है जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। जब कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ठीक है, डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन। और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि 2Cu प्लस O2 दैट इज 2CuO, तो ये एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ब्लैक कलर का प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है। क्लियर है इतनी बात। तो इसमें ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट फॉर्म करता है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो है ये बनाता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कॉपर, मैग्नीशियम नहीं, कैल्शियम नहीं और सोडियम नहीं।